आपको भी लगता ही ना होगा कि 10वीं कक्षा का संस्कृत काफ़ी ही कठिन होता है। इसमें अच्छे नंबर हम आसान तरीके से नहीं ला सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आपको ऐसा लगता होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को संस्कृत इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे और आप सभी को वीडियो देखते ही देखते लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और जिनमें से 100% आपको 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम पेपर 2023 में आएंगे। ये मेरा वादा है और 100% क्वेश्चन आएंगे। ये लिख कर कहीं पर रख लीजिए। नहीं आएगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में आकर फिर से आप जो लिखना होगा लिख सकते हैं। अब चलिए बिना समय की देरी किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन कैसा देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि शिक्षक कैसा था। यदि आप 10वीं कक्षा के संस्कृत का एक चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर कथा, उस पाठ का अध्ययन किए होंगे तो आप सभी को उसमें बताया गया होगा कि शिक्षक जो था ना, ये नवीन दृष्टि का संपन्न व्यक्ति था और यही शिक्षक भीखंडोला गांव देखने के लिए आया था। तो वहीं पे देखता है कि राम प्रवेश नाम का एक दलित बालक जो काफ़ी ही देखने में होनहार दिखता है, तो इसे क्या करता है, शिक्षक उसे ले जाता है और अपने स्कूल में उसे नामांकन दे देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षक कैसा था, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक नवीन दृष्टि का संपन्न व्यक्ति था। और फिर उसी से चैप्टर आया है कि भीखंडोला गांव देखने के लिए कौन आया था। अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि भीखंडोला गांव देखने के लिए एक शिक्षक आया था जो नवीन दृष्टि का संपन्न व्यक्ति था, जो दलित बालक राम प्रवेश राम को देखकर उसे ऐसा लगने लगता है कि यह बच्चा आगे चलकर भविष्य में कुछ बड़ा करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 17 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। यदि आप स्वामी दयानंद पाठ का अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा कि उसे बताया गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1428 ईस्वी में टंकारा नामक ग्राम एक गुजरात में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का जो नाम था ना जी, ये मूल शंकर नाम था। उस पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की ये पूजा अर्चना करते हैं। उसमें देखते हैं कि भगवान की मूर्ति पर यानी शिव भगवान के ऊपर जो प्रसाद रखी गई है उसे चूहिया यानी मूस खा रहा है। अब जाहिर सी बात है, प्रसाद को देखते मूस तो टूटे पड़ता है ना जी। तब मूस क्या करता है, उस प्रसादी को खा लेता है, जिससे स्वामी विवेकानंद जिनका नाम बचपन में मूल शंकर था, उन्हें ऐसा लगता है कि जो भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते हैं वो भला हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये इनका मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती का। उसके बाद में इनका तमाम परिवार के साथ साथ इनको मूर्ति पूजा में अनास्था हो जाती है और ये मूर्ति पूजा करना छोड़ देते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है। तो देखिए, मूर्ति में देवता नहीं होते हैं। मंदिर में, शिला में, पिंडी में तो हो सकते हैं, लेकिन मूर्ति में देवता नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। अब कहता है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप चले गए थे। मूल शंकर क्या हुआ कि रात्रि जागरण का एक कार्यक्रम देखने के लिए गिरजानंद के पास ही अपने घर छोड़कर चले गए थे। अब कहता है कि कीचड़ में कौन फंस गया था। यदि आप व्याघ्रपति की कथा को पढ़ेंगे तो उससे बताया गया है, व्याघ्रपति कथा का नाम है यानी बाघ और पति की कथा। अब इसमें क्या होता है कि पथिक नामक एक युवक लालच मोह माया में पड़कर बाघ के हाथों उसकी हत्या यानी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक बूढ़ा बाघ रहता है। अब वो पथिक से कहता है कि हमारे हाथ में सोने का कंगन है, ऐसा करो कि हम अपने जीवन काल में बहुत सारे कुकर्म किए हैं, बहुत सारे लोगों को मारे हैं, बहुत सारा अधर्म काम किए हैं। अपने पाप का नाश करने के लिए हम किसी योगी पुरुष को यह स्वर्ण कंगनम यानी सोने का कंगन दान स्वरूप देना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा पाप कट जाएगा और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे पथिक नामक जो युवक रहता है उसे लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि सच में हमारे पास सोने का कंगन मिल जाएगा तो कितना धनवान हो जाएंगे, है ना जी। तो इससे क्या होता है कि बाघ क्या करता है, पहले कहता है कि देखिए भाई, कोई भी शुभ काम करने से पहले नहाना स्नान किया जाता है। आप जाइए, जो सामने जो नदी पोखर दिख रहा है उसमें डुबकी मार के आइए, स्नान करके हमसे सोना का कंगन लेके चले जाइए। अब वो जो पानी नहीं बल्कि वो कीचड़ रहता है। जैसे कीचड़ में जाता है और पथिक जैसे उस कीचड़ में नहाने के लिए छलांग मारता है तो पथिक कम से कम गर्दन तक उसका पूरा शरीर उस कीचड़ में धंस जाता है और उसी में पथिक फंस जाता है।
बाघ देखते ही काफ़ी ही ज़्यादा हंसी मजाक के तौर पे उसे हंसने लगता है और उसे कीचड़ में निकालने के बजाय बाघ उसे मारकर उसे खा जाता है। यानी लोभ लालच और मोह माया में पड़कर बाघ के द्वारा पति की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाघ के हाथ में क्या था, तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं स्वर्ण कंगनम, यानी सोने का कंगन था। और यहाँ पे पूछा गया कि कीचड़ में कौन फंस गया था, तो पथिक नामक युवक फंस गया था। अब अगला सवाल कहता है कि क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है। यदि आप नीति श्लोका पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसे बताया गया है कि क्रिया बिना ज्ञानम भारह, यानी क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है बंध्या स्त्री के आभूषण के समान। तो क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है ना, ये बंध्या स्त्री के आभूषण के समान होता है। अब यहाँ पे अगला सवाल कहता है कि बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। तो बाघ कहता था कि हम किसी धार्मिक व्यक्ति को हमारे जो हाथ में सोने का कंगन है उसे दान स्वरूप दे देना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पाप का नाश हो जाएगा और हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो स्वर्ग की प्राप्ति करने हेतु बाघ ने सोने का कंगन एक धार्मिक व्यक्ति को दान स्वरूप देना चाहता था। अब यहाँ पे अगला सवाल कहता है कि कर्ण कौन था। देखिए कर्ण कौन था, तो यह कुंती पुत्र था, जो पांचों पांडवों की ओर से नहीं बल्कि कौरव अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए कुंती पुत्र होते हुए भी अपने ही भ्राता अर्जुन और अपने तमाम भाइयों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो कहता है कि कर्ण कौन था, तो याद रखिएगा कुंती पुत्र था। और सूर्य पुत्र के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कर्ण एक ऐसा महान व्यक्ति था जिसको सूर्य पुत्र के नाम की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल कहता है कि महाभारत किसकी कृति है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो महाभारत है यह किसकी कृति है, यानी इसके लेखक कौन से हैं। देखिए महाभारत के जो लेखक हैं ये महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत से संबंधित 2-4 क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 1 लाख है। महाभारत में कितने उपनिषद है, तो 108 है। यही कारण है कि तमाम बड़े से बड़े महाराजा यानी बड़े से बड़े बाबाओं का नाम श्री श्री 108 ऐसे करके उनका नाम लिखा जाता है। इसमें पूछे जाते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है, 16 संस्कार है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, तो ये भी 18 दिन तक लड़ा गया था। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। महाभारत में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो महाभारत में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन महाभारत में हमें मिलता है। अब देखिए कहता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। यहाँ पे पर्व के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि महाभारत में कितने पर्व हैं। तो आप सभी को बता दें कि महाभारत में जो पर्वों की संख्या है वो 18 है। जिस प्रकार से महाभारत में जो पुराणों की संख्या 18 है, उसी प्रकार से पर्वों की संख्या भी 18 है। अगला सवाल कहता है कि असहिष्णुता किसकी जननी है। देखिए असहिष्णुता का जन्म किससे होता है, तो द्वेष से होता है। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा द्वेष। फिर कहता है कि क्रिया के बिना क्या भार के स्वरूप है। तो मैं यहाँ पे नीति श्लोका पाठ का दूसरा या तीसरा श्लोक कहता है कि क्रिया बिना ज्ञानम भारह, यानी क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है ये जैमिनी को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन 29 कहता है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आप सभी को बता दें जब योग शब्द मिल जाएगा ना तो ज़्यादातर इसका संबंध पतंजलि से होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा पतंजलि। उसके बाद में कहता है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन से हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नहीं होगा जैमिनी। अब चलिए अगला जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक प्रथम पाठ मंगलम से संबंधित है। अब पहला सवाल कहता है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती हैं। तो यदि आप मंगलम पाठ का श्लोक का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा उसमें का श्लोक कहता है यथा नद्यः सन्दमाने समुद्रे गच्छन्ति, यानी जिस प्रकार नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है यानी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। क्वेश्चन में कहता है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है, तो समुद्र में।
उसके बाद में कहता है कि महान से महान क्या है। तो आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा श्लोक जो कठोपनिषद से संबंधित है और कहता है कि अरोण अनियान महतो महायान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमः क्रतु विश्व बीत शोको पश्यति धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। तो कहता है कि महान से महान क्या है, तो आत्मा है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन ये होगा आत्मा। उसके बाद में कहता है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है। तो यदि आप भारतीय संस्कारा पाठ को पढ़े होंगे तो उसमें यही श्लोक उसी पाठ से लिया गया है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनः, यह जो श्लोक है ये भागवत पुराण से लिया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी ही मजेदार क्वेश्चन नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। कहता है कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो यदि आप नीति श्लोक का पाठ का अध्ययन किए होंगे तो उसमें काफ़ी ही मज़ेदार श्लोक है जो इस प्रकार से है। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अर्थात वैसे मनुष्य जो बिना बुलाए कहीं प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को नीतिकारों के द्वारा रिपु नराधम यानी मूर्ख बताया गया है। तो कहता है कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि जो बिना बुलाए कहीं चला जाए, बिना पूछे बोलने लगे, अविश्वसनीय पर विश्वास करता हो। तो ऐसे तमाम जो भी गुण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को ही मनुष्य कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। अब अगला सवाल करता है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो देखिए नीति श्लोक का पाठ में ही बताया गया है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ, ये है नरक के 3 द्वार। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 3। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी स्वेट का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।